गृहस्थ एक तपोवन, घर गृहस्थी मायाजाल या साधना भूमि। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक जीवन को एक उच्च स्तरीय योगाभ्यास कहा है। योग साधना का अर्थ है अपने सीमित और संकुचित अहम को असीम और विराट चेतना से एकाकार कर देना। गृहस्थाश्रम सीमित से असीम की ओर अग्रसर होने के लिए, क्रमशः आगे बढ़ने का अभ्यास करने के लिए ऋषि प्रणीत एक प्रयोगशाला है। प्राचीन काल में अधिकांश ऋषि विवाहित ही होते थे। आश्रमों में ऋषि मुनि ऋषि कुमारों को पढ़ाते थे तो उनकी पत्नियां ऋषि कन्याओं को शिक्षा देती थीं। हमारी संस्कृति के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन और प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक धर्मकृत्य है। इस धर्मकृत्य को संपन्न करते हुए ही कोई व्यक्ति अपने अहम का विस्तार आरंभ करता था और परिवार के अन्य सदस्यों तक अपनी आत्मभावना की परिधि को व्यापक बनाता था। स्वाभाविक ही है कि विवाह के उपरांत पुरुष या स्त्री की आत्मीयता का क्षेत्र और व्यापक बन जाता है तथा उसमें स्त्री, पति, संतान, स्वजन, सगे संबंधी, पड़ोसी और घर के पशु पक्षी तक सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार विवाहित स्त्री या पुरुष यदि विवाह बंधन के मर्म को समझे तो क्रमशः अपनी उन्नति की ओर बढ़ते चलते हैं। दूसरों के लिए अपने को भूल जाने की, अपने स्वार्थ को कम करने तथा परिवारीजनों की हित चिंता को महत्व देने की अभ्यास साधना से ही गृहस्थ साधक आगे बढ़ सकते हैं और शनैः शनैः तुच्छता को महानता में, संकीर्णता को उदारता में परिणत करते चल सकते हैं। भारतीय मनीषियों ने विवाह जैसे पवित्र धर्मकृत्य से और भी कई महान उद्देश्यों की पूर्ति की कल्पना की थी। मानव प्रकृति की उद्दाम प्रवृत्तियों को संयमित करने, प्रकृति द्वारा आयोजित सृष्टि क्रम के विस्तार को सुव्यवस्थित रूप देने, समाज में स्वस्थ वातावरण बनाने तथा सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करने जैसे प्रयोजन भी इस धर्मकृत्य के साथ जोड़ रखे थे। एक कुरूप और बेडौल आकार के पत्थर को मूर्तिकार जिस प्रकार छेनी और हथौड़ी लेकर सुंदर मूर्ति बनाने में संलग्न होता है और अपने अंतस की मूर्ति को पाषाण शिला में साकार कर देता है, उसी स्तर की साधना गृहस्थ धर्म कल्पना करते समय आवश्यकता समझी गई होगी और उस माध्यम से उस साधना को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया होगा। प्रकृति के उद्दाम आवेगों को संयत करने का उपाय भी इसी प्रकार किया गया, जिनका निर्बाध प्रकटीकरण मनुष्य को पशु और असभ्य, जंगली बना सकता है। उन आवेगों के साथ ही परिष्कार और शोधन की छेनी चलाकर मनुष्य की असंस्कृत चेतना को सुंदर आकार भी देने का सहज क्रम बनाया गया। अन्य साधनाओं में लगे साधकों में अहंकार का भाव भी जल्दी आ सकता है, परंतु गृहस्थ एक ऐसा योगाभ्यास है जिसमें सब कुछ सहज ढंग से चलता रहता है और साधक निरहंकार होकर अपने पत्नी, बच्चों, स्वजन संबंधियों में अपनी आत्मा का दर्शन करता रहता है। संभवत इसी कारण मनीषियों ने गृहस्थाश्रम को चारों आश्रमों से महत्वपूर्ण और उनका मुख्य केंद्र बनाया है। आप्तवचन है, गृहस्थ ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं। इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका शिरमौर है। आधुनिक विचार के कई व्यक्ति विवाह को मात्र वासनापूर्ति का साधन ही मानते हैं। ये भोग प्रधान मान्यताओं की देन है, अन्यथा प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इसे भोग नहीं योग प्रधान दृष्टि से ही देखा है और माना है कि यह विषय सामग्री नहीं वरन दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा एक दूसरे के विकास की आध्यात्मिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विशुद्ध आत्मवादी दृष्टिकोण अपनाकर एक दूसरे में अपनी आत्माओं की ही झांकी देखकर शुद्ध आत्मसुख की प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। मनीषियों ने इसे प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रसाद तथा वात्सल्य और त्याग की लीलाभूमि बताया है। इसे आत्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करने वाली शांतिकुटीर निरूपित किया है। सर्वविदित है कि विवाह के उपरांत मनुष्य समाज का एक सक्रिय अंग बनता है। उसे नए संबंध प्राप्त होते हैं, नए उत्तरदायित्व मिलते हैं और नए कर्तव्यों के परिपालन का आनंद रसपान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय गुरुदेव।